हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग बहुत अच्छे हैं। तो हम लोग निकल गए हैं अभी। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो हम अभी रास्ते में हैं और बीच में मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया है जो मैं आज हम लोग को निकलना था। तो वहीं से मुझे करवा चौथ की साड़ी भी लेनी थी, क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो ब्लाउज बनवाने में थोड़ी सी लेट हो जाती। तो जहाँ मैं बनवाती हूँ ना, वहाँ टेलर से मैंने बात किया था, तो वो बोले कि नहीं आप दे के जाओ, वरना आने के बाद फिर 1 वीक बाद ही हम आएंगे तो जब ब्लाउज देंगे तो वो करवा चौथ तक बना के नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं सोची तो आज ही का टाइम था, फटाफट से गए हम शॉपिंग की। तो मैं आप लोगों से दिखाऊंगी कि वहाँ क्या हुआ मेरे साथ। वो मैंने शूट किया थोड़ा सा, मैं डालूंगी इस वीडियो में, आप लोग जरूर देखना। और अभी हम लोग पहुंचे हैं रास्ते में, तो हाईवे पे है। यहाँ देखो खेत ही दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा लेट भी हो गया है। हम पहले सोचे थे कि दोपहर में ही निकल जाएंगे, बट वही ना, घर का काम कंप्लीट करते करते और सब कुछ लेट हो ही गया। फिर शॉपिंग में भी थोड़ा टाइम लग गया, फिर वहां से मैं टेलर के यहाँ गई, तो इन सबको करते करते काफी टाइम लग गया। तो हम लोग अब निकल चुके हैं। पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, तो चलते हैं, आप लोग को भी लेके चलते हैं, दिखाते हैं आगे आगे हम लोग क्या क्या करते हैं। तो मैं आई हूँ गाइस अभी साड़ी लेने राज रतन में, और यहाँ के स्टाफ इतने बदतमीज है जो मेरे साथ बदतमीजी की है। अभी मैं बाहर चल के आप लोगों से पूरी स्टोरी बताती हूँ। और यहाँ मैं पहुँच गई थी, आप लोगों से जैसे बताया है कि ये राज रतन प्रयागराज में सिविल लाइन में ये साड़ी और सूट वगैरह का शॉप है। तो यहाँ मैं गई थी करवा चौथ के लिए साड़ी लेने, और वहाँ के स्टाफ या फिर कुछ भी वहाँ के मैनेजर जो भी हैं, उन्होंने बहुत ही मेरे साथ रूड बिहेव किया। गए जब मैं गई, उन लोगों ने पहले तो बता ही नहीं रहे थे कि जो मुझे जैसी साड़ियाँ लेनी थी वो मिल नहीं कहाँ है, वो खुद में इतने बिजी थे। उसके बाद वो मुझे ऊपर लेके गए, वहाँ पे मैं 15-20 मिनट बैठी रही और कोई मुझे साड़ियाँ नहीं दिखा रहा था बाकी कस्टमर को, या वो खुद आपस में बातें कर रहे थे। तो मैं जाके उनसे बोली कि भाई मुझे निकलना है। मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा है, आप मुझे जल्दी दिखाओ। तो बोले मैम आप थोड़ी देर वेट करो। मैं थोड़ी देर और वेट करी, आधे घंटे मेरे ऐसे ही निकल गए। फिर कह रहे हैं कि मैम मेरे पास स्टाफ नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास स्टाफ नहीं है। तो मैं आप जो भी मेरे देखने वाले होंगे या जो भी ऐसे होंगे साड़ियाँ जो, या शॉप वाले किसी भी चीज़ का शॉप होगा, आप थोड़ा रिस्पेक्ट करो कस्टमर का। आपके पास स्टाफ नहीं है, आप पहले ही बोल दो कि मैं नहीं दिखा सकता मैम, मेरे पास स्टाफ नहीं है। उसके बाद भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, बहस अलग से किए जा रहे हो। तो ये हुआ उस दिन मेरे साथ। और आगे मैं उसके बाद साड़ियाँ मैं ली। गाढ़ा स्टोर है यहाँ पे, सबको पता होगा साड़ी का, बहुत ही अच्छा है। गाढ़ा हो गया या श्री राधे हो गया, अक्सर मैं वहीं जाया करती थी, लेकिन उस दिन मैं वहाँ चली गई थी, तो वहाँ से मैं जाके ली। लेकिन उसके आगे गाइज मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि मेरा मूड इतना ज़्यादा ऑफ हो गया था। और यहाँ देखो हम लोग पहुँच गए हैं अब। ऑलमोस्ट हम लोग वाराणसी पहुँचने वाले थे ये बीच में, और जगह जगह दुर्गा पूजा पंडाल लगा हुआ है। और उसके बाद हो गया गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग। तो रात में पहुंचते पहुंचते 8 साढ़े 8 हो गया था। तो उसके बाद हम लोग घर पहुंचे, फिर डिनर वगैरह किया और सो गए। कोई व्लॉगिंग मैंने की नहीं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है, मैंने शार ले लिया है, क्योंकि हम लोग को निकलना है मंदिर। तो काफ़ी सुबह, अभी आप देखो बाहर विंडो से बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा था। तो हम हो गए हैं नहा, बस मैंने शार लिया है और रेडी क्या होना है, सूट पहना है, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन जो होता है वो करूँगी, और फिर निकल जाएंगे मंदिर। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, और ये था कि नव्या भी सो रही थी, और सुबह ना आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलता, वरना जैसे स्कूल का टाइम होता है या ऑफिस का टाइम होता है तो काफ़ी ट्रैफिक मिलने लगता है। तो इसलिए हम लोगों ने सुबह का टाइम ही डिसाइड किया था। और हम लोगों ने VIP एंट्री ले रखी थी, तो उसका एक फ़िक्स टाइम था कि आपको इस टाइम पे ही दर्शन करना है। तो इसलिए सुबह जल्दी से तैयार होके बस हम लोग को निकलना था। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम सब तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर। तो हम सुबह सुबह इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे रश कम मिलेगा, प्लस हमने कल से VIP एंट्री ले रखी। सब तैयार हो गए, बस फटाफट निकलते हैं। और मैं सुबह सुबह सो के उठी हूँ, मेरा चेहरा देखो कैसा सूजा सूजा सा है, और नव्या सो रही है। तो नव्या को हम लेके नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ बहुत क्राउड होगा, तो इसलिए नव्या को लेके नहीं जा रहे। मैं जा रही हूँ, ये जा रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ जा रही, बस हम इतने 3 ही जा रहे। तो चलते हैं, जल्दी से दर्शन करके आते हैं। और तो मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊँ यहाँ पर दर्शन करने, काफ़ी टाइम हो गया था।
यहाँ पे टाइम हो गया शाम का। तो आज दुर्गा अष्टमी था, तो यहाँ पे नव्या की, ये मेरी मदर इन लॉ है, मतलब नव्या की दादी, तो वो इनका कन्या पूजन कर रही थी। और ये देखो यहाँ पे ये कितने अच्छे से करा रहे थे, एकदम प्रॉपर तरीके से, अच्छे से बैठ के, और एकदम जैसे उसको समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे करना है, क्या क्या कराना है। तो आप लोग देखो कितनी क्यूट सी लग रही है, कितनी मासूम सी लग रही है। और आप देखो ये सब कुछ अच्छे से कराएगी, प्लस प्रॉपर ये आशीर्वाद भी देगी जैसे देना होता है। तो बहुत अच्छा लगा, नव्या को भी बहुत मज़ा आया घर जाके, बहुत दिनों बाद गई थी तो बहुत इन्जॉय किया इसने। और उसके बाद शाम को हम लोग सडनली प्लान किए कि चलते हैं, यहाँ बीएचयू में मधुबन है तो वहाँ पे ऐसे दुर्गा पूजा पंडाल लगता है, तो चलते हैं देख के आते हैं। तो हम लोग निकल गए शाम को दुर्गा पूजा पंडाल देखने। और भीड़ देखो आप हर जगह, क्योंकि अब अष्टमी नवमी ये लास्ट टाइम था तो हर जगह ही बहुत भीड़ था। और यहाँ पे ऐसे शाम को फंक्शन होता है, तो जो भी शाम का फंक्शन था वो भी शुरू होने वाला था, क्योंकि हम लोग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास गए थे। हम ये सोच रहे थे कि हम थोड़ा लेट में जाएंगे तो थोड़ी भीड़ कम होगी, बट ऐसे जो पंडाल वगैरह होता है ना, वो शाम को ही उसमें ज़्यादा भीड़ होता है। तो यहाँ पे और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने। तो यहाँ नव्या को मोमोज़ खाना था, और इसे आजकल मोमोज़ का नशा हुआ है। मोमोज़, स्प्रिंग रोल, तो ये सारी चीज़ें नहीं, ये फ़र्स्ट टाइम खा रही थी। तो गाइस काफ़ी दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अभी अपने ससुराल आई थी, वहाँ से मैं गांव आ गई हूँ। ये मेरा जो प्रॉपर ससुराल है वहाँ मैं आई हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और कई दिन का क्लिप एक साथ जाएगा, क्योंकि मैंने बीच में ना थोड़ा थोड़ा जो भी शूट किया था वो मैं आप लोगों से दिखाऊंगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि यहाँ गाँव और इतनी सारी ग्रीनरी है। यहाँ पता है मोर भी आते हैं मॉर्निंग में। अभी तो काफ़ी लेट हो गया है और सुबह से मैं काम वगैरह में बिज़ी थी, और सबके साथ टाइम होता है ना, जब आप आओ घर पे आओ। तो मैं ऐसे भी, मैं कहीं भी जाती हूँ, जब घर जाती हूँ तो मैं बहुत कम व्लॉगिंग करती हूँ। ये अच्छी चीज़ नहीं है, बट हाँ मैं थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि फैमिली टाइम है तो मैं उसमें बिज़ी हो जाती हूँ। तो मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ और यहाँ पे बच्चों से भी मिलवाती हूँ। और ये जो घर है ना, ये मेरे ससुराल का काफ़ी पुराना घर है, जिसमें अभी कोई भी नहीं रहता है, ये ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। तो ये देखो, और ये है नव्या के कज़न, तो ये नव्या की बड़ी सिस्टर है, ये उसका भाई है। देखो ये सब छुप रहे थे और पूरे दिन ये यही किए, क्योंकि अभी दशहरे वाली छुट्टी थी। तो तीनों पूरे दिन घुसे रहते हैं किसी भी कमरे में, और इनकी मस्ती नॉन स्टॉप चलती रहती है। और यहाँ पे ना नव्या बहुत कम मेरे पास आती है, बहुत कम। वो पूरे टाइम अपने, देखो अभी खेल रही है ना, वो अपने भाई बहनों के साथ रहती है, बहुत कम मेरे पास आती है। तो यहाँ देखो दोपहर में सब लोग अगर रेस्ट भी करने चले जाते हैं, तो इन सबों को देख के ना मुझे अपनी बचपन की याद आ जाती है कि हम लोग भी अपने बचपन में यही करते थे। और जब भी आप अपने भाई बहन के साथ मिलते हो तो मस्ती वो अलग लेवल की होती है। और नव्या सबसे छोटी है और ये दोनों इसे इतना पैम्पर करते हैं, इतना ज़्यादा। मतलब मैं जब भी आती हूँ ना, मुझे कुछ भी नहीं करना होता है, पता ही नहीं होता है कि नव्या है कहाँ, क्या कर रही है। वो सारा कर देंगी, कपड़े भी चेंज कर देंगे, खिला पिला के पानी पिला देंगे, मुझे कुछ नहीं करना होता है। तो नव्या बहुत लकी है कि उन्हें ऐसे भाई बहन मिले, इतने केयरिंग और सब कुछ। देखो नव्या जो कहती है वो वही करते हैं। तो यहाँ पे नव्या को पेंटिंग करनी थी, तो वो बैठ के उनके ब्रश पेंट सबको लेके, और नव्या भी जब यहाँ आती है इसे बिल्कुल जाने का मन नहीं होता, तो क्योंकि इसकी मस्ती यहाँ पे अलग लेवल की होती है। तो देखो यहाँ पे ये लोग ये कर रहे थे। तो
गाइस अभी हम लोग पहुंचे नैनी पुल और एक लड़की ने यहाँ से सुसाइड कर लिया। मुझे दिखेगा नहीं दिखेगा नहीं पता, बट मैं आप लोग को यहाँ से दिखाती हूँ। यहाँ हम लोग जब पहुंचे बहुत ट्रैफिक लगी हुई थी, लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमें पता चला कि यहाँ से कोई लड़की, जो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी सुसाइड करते रहते हैं, अक्सर न्यूज़पेपर में आता रहता है, तो कोई थी। अब मैं तो यही कहूंगी किसी को ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाइफ में होता है, सुसाइड और ऐसा कुछ करना ही एक सॉल्यूशन नहीं होता है। तो मैं यही कहूंगी कि ये वो करते हैं जो कायर होते हैं। मेरी मम्मी ये कहती है कि मरना तब आप सेलेक्ट करते हो वो ऑप्शन जब आप सच में कायर होते हो, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट हाँ, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इलाहाबाद, क्योंकि मैंने पीछे दिखाया ही ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। और रास्ते में थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक हर जगह मिल रही है, क्योंकि अभी टाइम हो गया है हाई कोर्ट का, तो सुबह तो बहुत भीड़ हो जाती है, शाम को तो इससे भी ज़्यादा रहती है, बट अभी थोड़ी थोड़ी वही हर जगह थोड़ी सी ट्रैफिक मिल रही है। तो मैं गाइस जब मैंने वो देखा, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा था, बहुत सारे लोग थे और सारी चीज़ें, तो मेरे को ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि लोग जो बच्चे होते हैं, जो बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ पे, अक्सर जो बच्चे होते हैं मैं सुनती हूँ, या लोग जो आके सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं ये सोच रही थी अभी कि जो बच्चे होते हैं वो करते हैं, लड़कियां करती हैं, लड़के कर लेते हैं, तो आखिर वो क्या अपने पेरेंट के बारे में नहीं सोचते? एक बार वो अगर वो पढ़ने वाली होगी, यहाँ पे पढ़ने के लिए आई होगी, जैसे बहुत सारे बच्चे इलाहाबाद में पढ़ने के लिए आते, वो कर लेते, तो उसको एक बार सोचना चाहिए अपने माँ बाप के बारे में या अपनी फैमिली के बारे में। और अगर फैमिली वाली कोई बंदी हो, यहाँ घर पे रह रही हो, तो भी क्या होता है, जब वो तभी सुसाइड की है जब वो मतलब गुस्से में होगी या कुछ चीजें ऐसी होंगी जो उसे हर्ट किया होगा। तो मैं ये कहती थोड़ी देर पेशेंस रखो, थोड़ी देर चीजों को सोचो समझो, उसके बाद डिसीजन लो कि करना क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये कह रही हूँ तो हाँ कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती या किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती, हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उसका टाइप अलग अलग होता है, बट उसका ये सॉल्यूशन नहीं होता कि आप जाके ये करो। अभी उसके माँ बाप के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी, या जब उसके पेरेंट को, क्योंकि वहाँ पे उसकी फैमिली का कोई भी नहीं था, वो बंदी आई और छलांग लगाई और उसके बाद वो डूब गई, क्योंकि वहाँ पे जो लोग भी थे वो डूब गई, वो मतलब अंदर चली गई, वो फिर दिखाई नहीं दे रही थी। तो मतलब मैं यही कहूँगी कि आप जिसके भी दिमाग में, शायद मेरे जो भी वीडियो जो देखते हो या देखते होंगे या कभी देखेंगे, अगर मैं तो इससे यही कहूंगी कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जिस समय लगे कि जिंदगी खत्म हो गई है, तो वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। वो वहां से आपकी लाइफ, फिर सब चीजें आपकी जिंदगी में सही होनी शुरू हो जाएंगी। तो वो अगर टाइम आप मतलब उस टाइम पे अगर धैर्य रखो ना, पेशेंस रख के काम करो, तो फिर आपकी लाइफ समझो बदल जाएगी। तो मैं तो यही कहूंगी कि जब भी आपको ये लगे कि अब इसके बाद जिंदगी खत्म है, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर देखो जो जिंदगी में मजा उसके बाद जो शुरू होगा ना गाइस। मेरा तो मन बहुत खराब हुआ है और बस थोड़ी देर में हम लोग पहुंचेंगे घर। तो मैं जैसा मैं बोली हूँ कि अभी मैं अपने गई थी ससुराल, तो बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग तो हुआ नहीं है। तो ये मेरा शायद ससुराल का पूरा 4-5 दिन का एक पूरा ट्रिप है, जो मैं इसी में छोटे छोटे क्लिप ऐड करके मैं पूरा एक वीडियो बना के डालूंगी। तो पहुंचते घर, उसके बाद घर पे क्लीनिंग वगैरह बहुत सारा काम होगा, क्योंकि 3-4 दिन से घर बंद पड़ा था। तो देखते हैं क्या हाल है घर का। तो मिलते हैं गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में बहुत मतलब कुछ चीजें अच्छी भी रही, और लास्ट का ये जो मोमेंट था ये बहुत मेरे लिए तो बहुत दुखी है। शायद ऑब्वियस सी बात है सबके लिए होगा, लेकिन तब मैं बहुत इन सब चीजों से मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि यार आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।